नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें अभी आपके लघुत्तरी क्वेश्चंस चल रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको बहुविकल्पी क्वेश्चंस और आपके अतलघुत्तरी क्वेश्चंस के वीडियोस आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके उसमें हम करा चुके हैं, क्वेश्चंस आपके करा चुके हैं जो कि आपके मॉडल सीरीज के अंतर्गत आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों, आगे हम स्टार्ट करते हैं। आज वीडियो नंबर 5 होने वाला है लघुत्तरी क्वेश्चंस के अंतर्गत। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए और अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। चलिए साथी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, इससे पहले के वीडियो में हमने आपको ये क्वेश्चन करा दिया था। ये पूरा क्वेश्चन आपको डिटेल में समझाया था, एक एक पॉइंट आपको हमने समझाया हुआ था। तो आशा करते हैं आपको पूरा एकदम क्लियर हो गया होगा, क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है, यदि इसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो तो उसके गोल सिर का परिमाप 56 सेंटीमीटर हो। टोपी की तिरछी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको इसकी जो स्लैंट हाइट है वो आपको इसकी निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है? इसकी आपको स्लैंट हाइट निकालनी है, यानी तिरछी लंबाई निकालनी है। तो शंकु किस तरीके से काम करता है? तो देखिए इस तरीके से एक शंकु बना हुआ है। ठीक है, ये एक शंकु बना हुआ है, इस तरीके से इसकी शेप होती है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसे मैं सही से ड्रॉ कर दूं। ठीक है, इस पर इसकी ये आपकी देखिए ये आपकी सादा हाइट और ये आपकी स्लैंट हाइट, यानी कि आपकी त्रियक ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी और ये सिंपल ऊंचाई आपकी हो जाएगी। यहाँ पर जो रेडियस होती है वो ये आपकी रेडियस हो गई। ठीक है, ये आपकी रेडियस है, ये यहाँ से यहाँ तक की रेडियस हो गई आपकी, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की। ठीक, आगे देखिए साथियों, आगे यहाँ पर आपसे क्या कहा हुआ है। तो इसमें देखिए उसने कहा कि हमने जो आपका शंक्वाकार हमारी जो आकृति है उसके ऊपर हमने कपड़ा लपेटा हुआ है। क्या लपेटा हुआ है? एक शंक्वाकार मदारी की टोपी है और उस पे 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लपेटा हुआ है। तो इसने कपड़ा कहाँ पे लपेटा होगा? तो इसने जो कपड़ा है वो इसने इसके जो ये देखिए ये जो पूरा शेप है ना, इस तरीके से घुमाया होगा, इसके ऊपर लपेटा होगा पूरा इस तरीके से। ठीक है, ऐसे। तो ये क्या कवर कर लेगा? तो ये इसका वक्र पृष्ठ कवर कर लेगा। क्या? वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ ये दिया हुआ है आपको कितना? 840। यानी शंकु का अगर वक्र पृष्ठ की बात करी जाए तो हमने आपको सूत्र बताया था, इसका सूत्र होता है पाई आर एल, और यही वैल्यू आपको दी गई है, यानी 840 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आप क्या निकाल लोगे साथियों? तो यहां से आपकी आर निकल जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको एल तो एल तो बाद में आपको बतानी है। तो देखिए आर यहां से निकल जाएगी, बट हमारे पास दो अननोन चीजें हैं। देखिए यहाँ पे आर भी अननोन है और यहाँ पे एल भी अननोन है। तो अभी इससे आपको नहीं निकालना, इसे लिखा रहने दो। पहले आपको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे इसने और कहा हुआ है उसके गोल सिर का परिमाप, जो गोल सिर है उसका, जो गोल गोल टाइप का सिर है उसका जो परिमाप है साथियों, वो उसने दिया हुआ है कितना? तो परिमाप आपको दिया हुआ है इसने 56 सेंटीमीटर का परिमाप दिया हुआ है। तो परिमाप क्या होता है? तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो परिमाप होगा वो आपका यहाँ पे जो सरकमफ्रेंस हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया, जैसे ये सरकमफ्रेंस हो गया, ये इसका परिमाप है। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पर परिमाप का सूत्र हो गया आपका, जो इसका पूरा टोटल एरिया इधर से घेर रहा है, यानी सरकमफ्रेंस हो गया। सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर सरकमफ्रेंस होती है। तो 2 पाई आर बराबर में कितना दिया? 56 सेंटीमीटर। ठीक है, 56 सेंटीमीटर। अब ठीक है, अब देखिए आपको कैसे निकालना है। देखिए अब यहां से आप देखिएगा कि यहां पर आपको दो अननोन चीजें हैं, यहां पर आपके पास यहां से आपको एक अननोन चीज है। तो यहां से एक अननोन चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, और ये जैसे ही आर निकलेगी इसे उठा के इस समीकरण में रख देंगे। तो यहां से हमारे पास एल निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? एल निकल जाएगी। तो चलिए रख देते हैं। तो देखिए यहां पर पहले हम निकाल लेते हैं आर की वैल्यू।
तो आर की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो बराबर में हो जाएगा 56/2 पाई। 56/2 पाई, तो बराबर में करोगे 56 और पाई का वैल्यू रखोगे तो 22/7 होता है, तो 22, 7 ऊपर पहुंच जाएगा साथियों, 7 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अब इसे काट लीजिएगा। तो इससे आप 2 से काट लें। ठीक है, 2 से कट जाएगा, ये 28 बार, ये 28 बार कट जाएगा। ठीक है, और यहां से आप देख सकते हैं इसे 2 से फिर काट सकते हैं, तो ये 11 टाइम्स कट जाएगा और ये आपका 14 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, तो ये आप रख सकते हो 14 इंटू में 7/11 यहाँ पर आर की वैल्यू की जगह। तो अब इस समीकरण में रख रहे हैं हम, देखिए यहाँ पे 22/7 इसका मान रख दे रहे हैं, 22/7 आर का वैल्यू रख दे रहे हैं कितना, 14 इंटू में 7/11। ठीक है, और इंटू में एल है हमारे पास, बराबर में हमारे पास है 840। ठीक, तो चलिए, तो 11 दूनी 22, ये 2 बार कट जाएगा, 7 से काट देंगे 7 को, तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू बचा तो 14 दूनी 28, यानी 28 एल बराबर में हमारे पास बचा 840। ठीक है, 28 एल बराबर 840, तो 28 से काट देंगे, ये कितने बार कट जाएगा, 28 दूनी 56, 28 तिया 84, तो ये 30 3 बार कट जाएगा, यानी 30 बन जाएगा। एल की वैल्यू आपकी 30 आ जाएगी, एल बराबर में 30 सेंटीमीटर की एल हो जाएगी आपकी। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। पहले आपको समझना है, पहले आपको क्वेश्चन समझना है सही से। तो मैंने आपको क्वेश्चन अभी आपको फिर से एक बार ट्राई करा देता हूँ। देखिए, पहले मैंने कहा वक्रपृष्ठ, जब इसने कहा ना, यानी इसने कहा कि हमने कपड़ा लपेटा हुआ है, तो कपड़ा लपेटने का मतलब हो गया ये यहां से लेकर के ये, देखिए इस पर आप कपड़ा लपेटेगा बाहर बाहर से, इस तरीके से कपड़ा लपेट देगा। जैसे कि आप जब घड़ा लाते हो तो घड़े के ऊपर कपड़ा लगा देते हो, जब ठंडा करने के लिए पानी होता है, तो ये इसका पूरा वक्रपृष्ठ है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये पोर्शन पूरा, ये पूरा पोर्शन ये वक्रपृष्ठ है, जिसको ये कंप्लीटली घेर लेगा। ठीक है, तो वक्रपृष्ठ यानी पाई आर एल बराबर में होता है, मतलब दिया हुआ है ये 840। अब यहाँ पे दोनों अननोन चीजें हैं हमारे पास, आर भी अननोन है हमारे पास, एल भी अननोन है, तो अभी इससे तो हम कुछ निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसे हम ऐसा ही ऐसा ही छोड़ देंगे। परंतु आगे आपसे उसने कुछ कहा हुआ है, कहा है कि उसके गोल सिर का परिमाप। गोल सिर क्या होता है, ये जो होता है ये आपका सर्कल के टाइप में, ठीक है, नीचे जो होता है सर्कल के टाइप में, इसका इसने परिमाप दिया है। परिमाप का मतलब क्या होता है, इस परिमाप का मतलब हो गया जो उसकी जो यहाँ पे जो 2 पाई आर, यानी जो उसकी परिधि हो गई, सरकमफ्रेंस हो गई, उसे हम परिमाप बोलते हैं। देखिए, गोल गोल टाइप का है इसलिए हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। वैसे कोई और शेप होगी तो मतलब जैसे मान लो गोल टाइप की नहीं है, तो उसे हम पेरीमीटर यानी परिमाप बोलेंगे। तो हमें परिमाप पता है कि 2 पाई आर बराबर में हमारे पास 56 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आर की वैल्यू हमने निकाल ली, और जैसे ही हमने आर की वैल्यू निकाली, वैसे ही हमने इस समीकरण में यहाँ पे आर की वैल्यू रख दी, यानी यहाँ पे आर की वैल्यू रख दी। यहाँ से पाई से तो हमने देखिए 11 से यहाँ पे ये 2 बार काट दिया। ठीक है, यहाँ 7 से 7 काट दिया, और 14 दूनी 28 हो गया, और इस 28 से हम ये 84 काट देंगे, ये 3 टाइम्स कट जाएगा, तो ये पूरा 30 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मैंने आपको समझा दिया, फिर एक बार मैं आपको ट्राई कराता हूँ। देखिए, ये जो होता है ये पूरा, ये आपका सरकमफ्रेंस, सॉरी, ये आप इसका परिमाप होता है। ठीक है, परिमाप होता है जिसे कि कपड़े से घेर दिया गया, लपेट दिया गया, इसके ऊपर से कपड़ा लपेटा गया है। ठीक है, तो परिमाप की वैल्यू आपको 840 दी हुई थी। अब इसके बाद इसने कहा था कि नीचे की साइड पे जो आपका सर्कल टाइप का है, यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है, इसका इसने दिया हुआ था कि इसका परिमाप जो है 56 है। तो ये क्या होता है, ये 2 पाई आर होता है, सरकमफ्रेंस होती है वृत्त की, वृत्त इस तरीके से ही बनता है, तो इसकी वृत्त की सरकमफ्रेंस 56 आपको दी हुई थी। यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाल ली और आर की वैल्यू से आगे रख दी और हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कर सकते हो। मैंने बहुत डिटेल में समझाने का प्रयास किया है आपको, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, आगे ये क्वेश्चन कह रहा है कि बारंबारता का बंटन बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करना है, जो ज़्यादा बार आता है वही बहुलक है। तो देखिए, इसमें कौन सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे कि बारंबारता यानी कि उसे बार बार आना उसका। ठीक है, तो 21 आपका 2 बार आया हुआ है, 22 आपका 3 बार आया हुआ है, 23 आपका 5 बार आया हुआ है, 24 1 बार और 25 2 बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया हुआ है, 23 आया हुआ है 5 बार, तो 23 हो जाएगा इसका बहुलक। ठीक है, देख कर ही आप इसे बता सकते हो। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है,
तो अगले क्वेश्चन में इसने बोला हुआ है कि हमारे पास वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में यदि हम एक घटा दें, अंश में अगर एक घटा दें तो उसका मान इतना हो जाता है, और हर में अगर 4 जोड़ दें तो उसका मान इतना हो जाता है। तो दोनों एक फ्रैक्शन मान लीजिए, जैसे एक फ्रैक्शन मान लिया x/22, ठीक है, x/22। तो इसने कहा अंश में से अगर हम एक घटा दें, तो अंश में से एक घटाओगे तो इस तरीके से एक घटा दिया, बराबर में ये बन जाएगा 2/3, ठीक है। और दूसरी कंडीशन इसने क्या कहा हुआ है कि यदि हम क्या करें, इसका जो आपका हर दिया गया है, अगर इसमें हम 4 जोड़ दें तो बराबर में ये हो जाता है 1/2, ठीक है। अगर ऑप्शंस दिए होते तो आप बहुत ही जल्दी इसे कर सकते थे, क्योंकि आपको ऑप्शंस में से ही एक मान लेना होता, और आप ऑप्शंस में से मान के आराम से ये कंडीशन फुलफिल करा के देख लेते, आपका आंसर आ जाता। जैसे मैं आपको बता दूंगा, पहले से सॉल्व करना सीख लीजिए। इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से x/y की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इधर कैंची का गुणा कर दीजिए दोनों में, ठीक है। कैंची गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 3 बराबर में 2y, ठीक है। अब 3x और 2y इधर ले आओ, माइनस का 2y बराबर में आपका ये 3 प्लस का हो जाएगा, उधर जाके भेज देंगे। एक तो यहाँ समीकरण बन गया, एक यहाँ समीकरण बन जाएगा आपका। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x और बराबर में हो जाएगा y प्लस में 4, ठीक है। तो y इधर जाके माइनस का हो जाएगा 2x माइनस का y बराबर में 4। एक समीकरण ये बन गया, समीकरण नंबर 2 ये बन गया, समीकरण नंबर 1 ये बन गया। अब इन दोनों समीकरणों को आपको सॉल्व करना है और एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, बस हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, y का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, और यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, यानी कि गुणांक इसका। तो यहाँ पर भी हम इस समीकरण में 2 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है, और 2 से मल्टीपल करके यहाँ पे लिख रहे हैं डायरेक्ट सीधा। तो ये हो जाएगा 4x 2 दूनी 4 माइनस का 2y, और यहाँ पर हो जाएगा 2 चौके 8। तो ये समीकरण होगा। अब इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे आप चिन्ह चेंज कर दीजिए, माइनस प्लस और ये माइनस, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा माइनस का x, क्योंकि 3x प्लस का है, माइनस का 4x है, तो माइनस x बचेगा, और यहाँ पे माइनस का बचेगा आपका 5, ठीक है। तो x से माइनस कट जाएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, इस समीकरण में रख दो तो यहाँ से भी निकल जाएगी, कहीं से भी रख दो। तो यहाँ पे रख दोगे x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा कितना, 2 इंटू में 5 माइनस का y बराबर में 4, ठीक है। अब y उधर भेज दो, क्योंकि y प्लस का उधर बन जाएगा, तो y उधर भेज दिया। 4 इधर ले आओ, 5 दूनी 10 माइनस का 4, तो y का वैल्यू आ गया आपका 6। कितना आ गया, y का वैल्यू 6 आ गया आपका साथियों, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए अब आप फुलफिल करा लीजिए। तो देखिए x का वैल्यू 5 है आपके पास, y का वैल्यू आपके पास 6। तो इसने कहा था कि अगर हम अंश में एक घटा दें, तो एक घटा दें तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी कितनी, 2/3 बचेगी। तो देखते हैं, एक घटा दोगे तो 4 आपका बचेगा 6, और जैसे इसे काटोगे तो 2 और बट्टे 3, तो ये आपका वही आ जाएगा। हो रहा फिलफिल कि नहीं हो रहा। अगर आपके पास ऑप्शंस होते, जैसे आपके पास ऑप्शन होता 5/6 इस तरीके से, तो उसमें घटा घुटे के देख लेते, और ये भी आपको फॉलो कर जाएगा। इसने कहा क्या कि हर में आपको क्या करना है, मैं इसे पूरा हटा देता हूँ। जैसे 5/6 हमारे पास है, 5/6 हमारे पास है, ठीक है। इसने कहा कि हर में अगर हम 4 जोड़ दें, तो चलो 4 जोड़ दे रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं तो हमारे पास 1/2 बन जाना चाहिए। तो 4 जोड़ोगे तो 5 और ये हो जाएगा 10, तो इसे जब काटोगे तो भी 1/2 के बराबर ही पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। तो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए साथियों, अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।